गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे हम? संधि। संधि का सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। ठीक है ना? तो यहाँ क्या जोड़ना मिलाना, किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ वर्णों के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना? वर्ण क्या होता है? वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण किसको बोलते हैं? वर्ण यानी होता है अक्षर। वर्ण यानी क्या होता है? अक्षर। जैसे क, ख, ग इत्यादि। ये क्या है? वर्ण है। इनको वर्ण या फिर अक्षर बोलते हैं। ठीक है? इन्हीं का मेल होगा, है ना? किनका मेल होगा? वर्णों का मेल। ठीक है ना? संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। ठीक है ना? तो आप इतना समझ गए कि संधि का मीन्स क्या होता है। संधि का मीन्स होता है जोड़ना। संधि का मीन्स क्या होता है? जोड़ना। अब हम देखते हैं कि संधि कितनी होती हैं, है ना? और संधि की क्या परिभाषा होती है। संधि कितनी होती है? संधि 3 होती है ना? तीन होती हैं। ठीक है? कौन कौन सी हैं? पहला हो गया स्वर संधि। ठीक है? दूसरा क्या है? व्यंजन। थर्ड नंबर तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है ना? तो देखिए, स्वर संधि को क्या बोलते हैं? आच संधि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आच भी बोलते हैं। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। ठीक है ना? अब हमारा लास्ट क्या बचा? विसर्ग। ठीक है ना? लास्ट क्या बचा? विसर्ग। तो विसर्ग को विसर्ग ही बोलते हैं। इसमें जो संभवतः ये चिन्ह है विसर्ग चिन्ह का, ये विसर्ग चिन्ह है, इसीलिए इस संधि का नाम क्या है? विसर्ग नाम है। ठीक है ना? जब हम इसका संधि का विच्छेद करेंगे तो इसमें विसर्ग इस चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है ना? इसको हल संधि क्यों बोला जाता है? व्यंजन संधि को हल संधि क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब स्वर और व्यंजन, है ना, अलग होते हैं तो जो उसमें व्यंजन वर्ण होता है तो वो उसमें हल लगता है। क्यों लगता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है ना? और स्वर संधि को अच क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्वर का मेल होता है, इसीलिए इसे जो है तो अच संधि बोलते हैं। ठीक है ना? तो हल संधि जो जिसको जो व्यंजन है इसको हल संधि क्यों बोला जाता है? तो इसे हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। ठीक है ना? फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वर संधि। हाँ, ये परिभाषा है। स्वर का स्वर से मेल होने से, मेल होने पर, है ना? स्वर का स्वर से क्या होने पर? मेल होने पर स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा है, इसे आप ध्यान से देखिए। स्वर वर्ण का, है ना, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से ही जब मेल होता है और फिर उससे जो शब्द बनता है ना, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना? अब स्वर संधि कितने प्रकार, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं इसे हम देखते हैं। ठीक है ना? तो स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है ना? देखिए कौन कौन से हैं भेद स्वर संधि के। भेद या प्रकार, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्वर संधि के भेद।
तो कौन कौन से होते हैं इसके भेद? पहला हम लिख लेते हैं दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। दूसरा हम लिख लेंगे गुण स्वर संधि, ठीक। ये दो हो गए। अब देखिए थर्ड नंबर क्या क्या है? एक है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी क्या है? गुण स्वर संधि। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड है हमारा वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक। 4 नंबर है यण स्वर संधि। 5 नंबर क्या है? आयादी, ठीक है। लास्ट है जिसको पूर्व रूप कहते हैं, जिसमें अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है ना? पूर्व रूप स्वर संधि। इसमें जो है अवग्रह जो चिन्ह होते हैं इस टाइप में, ये ऐसे संस्कृत में देखने को मिलते हैं, है ना? तो इस टाइप के जो चिन्ह देखने को मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? पूर्व रूप संधि में मिलते हैं। तो ये हो गए संधि के, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि, यण, आयादी और पूर्व रूप संधि, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ओके, तो दीर्घ संधि पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ शब्द जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दीर्घ संधि जब हम पढ़ेंगे, दीर्घ संधि पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को हम जान लेते हैं। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा, ठीक है ना? ह्रस्व, ह्रस्व यानी होता है छोटा, ह्रस्व यानी क्या होता है? छोटा, ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये दो शब्दों को आप अच्छे से जान लीजिए। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा होता है। ह्रस्व यानी क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है ना? अब हम पढ़ स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि। चूंकि दीर्घ क्या है? दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है, इसीलिए इस संधि में, है ना, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसमें, है ना, जितने सारे शब्द बनेंगे वो सब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा वाले शब्द जो है आपको दीर्घ स्वर संधि में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं। परिभाषा देखते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, है ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ या री, है ना, से क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर, है ना, आ, ई, उ, री का क्या होता है? वहां मेल होता है, तो वहीं क्या आ जाता है? दीर्घ वर्ण आ जाता है। दीर्घ वर्ण, जैसे कि बड़ा आ, है ना, बड़ी ई, बड़ा उ या फिर बड़ी री, है ना, हो जाता है, हो जाता है, ठीक है ना? ये मेल कैसे होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है ना? कैसे, एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। किसका किसका क्रमशः मेल? इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें समान स्वर का ही मेल होगा। किसका मेल होगा? दीर्घ संधि में जो है तो समान स्वर का ही मेल होगा, यानी आ का मेल आ के साथ ही होगा। सिर्फ इतने ही, ये हो गया और ये, है ना, इतने ही स्वर हैं जिनका क्या होगा? दीर्घ संधि में मेल होगा। जैसे कि आ का मेल आ के साथ ही होगा, ई का मेल ई के साथ होगा, ऊ का मेल ऊ के साथ होगा और री का मेल री के साथ होगा, है ना? ये है समान स्वर। आ है तो आ के साथ, ई है तो ई के साथ, ऊ है तो ऊ के साथ और री है तो री के साथ क्रमशः इनका मेल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आ का मेल जो है तो ई के साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये फिर असमान स्वर कहलाएंगे। समान स्वर क्या है? आ का आ के साथ, ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ और री का री के साथ मेल होगा, वहीं फिर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना? देखते हैं क्रमशः। कुछ वर्ण है ना, विच्छेद किए हुए, इसको अच्छे से आप ध्यान से देखिए। जैसे आ प्लस आ इक्वल क्या होगा?
बराबर बड़ा आ ही होगा। छोटा आ प्लस बड़ा आ का भी मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ ही होगा। ठीक, यदि बड़ा आ का मेल बड़ा आ के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, आ का समान स्वर यानी आ का मेल इस टाइप से हुआ तो लास्ट में क्या बनेगा जाकर के, बड़ा। उसी तरह से ई का देख लेते हैं, है ना। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, है ना। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक, ये आप जान गए। अब देखते हैं ऊ का मेल, है ना। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ। उसी तरह से है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, है ना। मतलब लास्ट में बनना क्या है, बड़ा ही। ठीक है ना। अर्थात यहाँ दीर्घ संधि में जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा वाले शब्द रहेंगे वहीं से हमको क्या कर देना है, शब्दों का विच्छेद कर देना है। ठीक है ना। एक और बचा है जैसे कि री है ना। री को भी देख लीजिए, छोटी री बराबर क्या बनेगा, बड़ी री, है ना। इसी तरह से सारे हैं। बराबर क्या बना, ये देखिए बड़ी री है, उसी तरह से बड़ी री प्लस बड़ी री बराबर क्या बनेगा, बड़ी री। तो इस तरह से जो है वर्णों का क्या होगा, मेल होगा। अब देखते हैं शब्द बना के, शब्द कैसे बनता है इसे एक बार आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। हमने इसकी परिभाषा बता दी है, ये भी बता दिया है कि यहाँ किसका मेल होगा, समान स्वर का। ध्यान रहे इसमें किसका मेल होगा, समान स्वर का। अब देखते हैं जैसे कि एक शब्द हम बनाते हैं विद्याभ्यासा। कुछ शब्द ऐसे ही हम ले लेते हैं, विद्याभ्यासा हो गया, कवींद्र हो गया। ठीक है। विद्यालय तो कॉमन शब्द है ना, सभी को पता है। रविंद्र हो गया। ठीक है ना। तो देखिए विद्याभ्यासा, तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा लगी। तो यहीं से हमारे शब्दों का क्या होगा, विच्छेद होगा। तो विद्या है, विद्य तो इसको हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा शब्द अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो जब इसको सही शब्दों से इसका हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या। क्या हो गया, विद्या। धन, ध्यान रहे यहाँ पे जो बड़ा की मात्रा लगी है तो इसे आप खाली एक मात्रा ना समझिए, यहाँ पे मात्रा के रूप में स्वर लगा हुआ है आ, है ना। विद्या धन अभ्यासा। ठीक, विद्या धन अभ्यासा। तो किसका मेल किसके साथ हुआ, बड़ा आ का मेल किसके साथ हो रहा है, छोटा आ के साथ। ये जो मात्रा लगी हुई है तो आपको मात्रा को मात्रा नहीं बल्कि क्या मानना है, ये स्वर ही है। आ लगा हुआ है तो आ का मेल, बड़ा आ का मेल किसके साथ हो रहा है, छोटा आ के साथ। तो क्या बना लास्ट में, बड़ा। ठीक है ना। तो क्या बना, विद्या धन अभ्यास। आ का मेल आ के साथ हुआ तो क्या बना, बड़ा। ठीक। उसी तरह से कवींद्र है तो इसका अर्थ क्या होता है, कवि धन इंद्र। क्या बनेगा, कवींद्र है तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कवि धन क्या बनेगा, इंद्र बनेगा। तो ध्यान रखिए इंद्र यानी होता है राजा। ठीक है ना, कवियों का राजा। तो कवींद्र हो गया। तो किसका मेल किसके साथ हुआ, ये छोटी ई है, मात्रा देख रहे हैं ना, ये छोटी ई की मात्रा, अर्थात ये छोटी ई है, यहाँ भी क्या है, छोटी ई है। तो ई प्लस ई इक्वल क्या हो गया, बड़ी। ठीक है ना। तो छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ हुआ तो क्या बना, बड़ी ई बना। ठीक, तो कवींद्र हो गया। उसी तरह से रविंद्र, रवि यानी क्या होता है, सूर्य होता है, तो रवि। तो इसका जो रवि लिखते हैं अक्सर आप लोग देखते हो रवि गलत उच्चारण करके लोग बोलते भी हैं, है ना। तो ये रवि शब्द जो है तो ये गलत है ना, ये सही नहीं है। इसका सही शब्द होगा रवि। तो रवि धन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, रवि का राजा। ठीक, तो क्या बन गया, ई का मेल ई के साथ हुआ, पूर्वज जैसे ये है ना। तो क्या हो गया, ई प्लस ई बराबर क्या हुआ, बड़ी हो गया। तो ये हो गया हमारा रविंद्र। ठीक है ना। अब हम ऊ की मात्रा वाले और री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। हाँ, अब देखते हैं ऊ की मात्रा वाले, जैसे मान लीजिए गुरूपदेश। ठीक है,
भानुदय, भानुदय, बधूत्सव। ठीक है, ये है। अब देखिए बड़ा ऊ गुरुपदेश, ठीक, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है ना। जहां ये बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द है वहीं से हम क्या करेंगे बच्चों, संधि का विच्छेद करेंगे। तो गुरु धन क्या हो जाएगा, उपदेशा हो जाएगा। गुरु नहीं होता, गुरु होता है ना, गुरु धन उपदेशा। ठीक, ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा संधि का जो है। तो इनका मेल देखिए, किसका मेल किसके साथ हो रहा है, ऊ का मेल ऊ के साथ हो रहा है। छोटा ये सही शब्द है ना, गुरु नहीं होता, गुरु होता है ना। तो ऊ का मेल किसके साथ हो रहा है, ऊ के साथ हो रहा है, कुछ इस टाइप से। तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। और इधर दो चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें समान स्वर का मेल होता है, दीर्घ में समान स्वर का मेल होता है, और दीर्घ में जो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब भानुदया होता है तो शुद्ध शब्द भानु नहीं होता, ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द होता है भानु। ठीक है ना, भानु धन उदया। तो ऊ का मेल किसके साथ हो रहा है, ऊ के साथ हो रहा है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, फिर बधूत्सवा, तो बधू नहीं होता है, ये भी ध्यान रहे, बधू नहीं होता बल्कि क्या होता है, बधुधन उत्सवा होता है। क्या होता है, बधुधन, सॉरी बधू, शुद्ध शब्द इसका क्या है, बधू ही है ना। तो बधुधन उत्सवा हो जाएगा। ठीक, बधुधन उत्सवा, ठीक है ना, बधु नहीं होता, बधू होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो बधुधन उत्सवा। इसमें देखिए छोटा ऊ का मेल, सॉरी बड़ा ऊ का मेल किसके साथ हो रहा है, छोटा ऊ के साथ हो रहा है, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है ना। यहाँ जो आप विच्छेद कर रहे हो, विच्छेद से जो शब्द बनते हैं वो आपके सही होने चाहिए, तभी जो है आप सही जो है संधि की पहचान कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ गलत कर दिया है तो आपका टोटल जो संधि का विच्छेद है टोटल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, संधि का विच्छेद जब करें तो वहां जो स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण जो भी हो वो सही होने चाहिए। यदि इनमें ये गलत हो गए हैं या इनमें मात्राओं का कहीं भी मतभेद हो गया है तो फिर आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी आप संधि का विच्छेद करें वो सही करें। तो भानुधन उदया, बधुधन उत्सवा, बड़ा ऊ का मेल यहाँ पे हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, बड़ा ऊ का मेल किसके साथ हो रहा है, छोटा ऊ के साथ, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। हमने बताया था ना कि किसी भी समान स्वर का मेल कैसे भी हो, है ना, ऊ का बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ के साथ हो, या छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ हो, या छोटा ऊ का मेल हो, है ना, या बड़ा ऊ, तो लास्ट में क्या बनेगा, बड़ा। यानी कि ह्रस्व दीर्घ, हर्ष दीर्घ, या दीर्घ हर्ष, या दीर्घ दीर्घ, किसी भी स्वर का कैसे भी मेल हो लास्ट में बनना उसको दीर्घ ही है। ठीक है, तो ये हो गया ऊ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है ना। अब जैसे एक देख लीजिए, और एक शब्द और है जो री वाले शब्द है, जैसे कि पितृणम, इस टाइप के कुछ शब्द आते हैं, है ना, पितृणम। तो इसका जब हम मेल करेंगे तो कैसे करेंगे, पितृ कर देंगे, पितृ धन ऋणम। ठीक, तो क्या बन गया हमारा, पितृणम। ठीक, तो इसका किसका मेल किसके साथ हो रहा है, तो ये छोटी री है। यदि ऐसे हो जाता, यहाँ पे सॉरी, ये शब्द इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना, पितृणम। तो यदि बड़ी री होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक और री लग जाता। ठीक, तो पितृ धन ऋणम, तो छोटी री का मेल किसके साथ हुआ है, छोटी री के साथ, तो क्या बना हमारा, बड़ी री, इस टाइप से। तो बच्चों ये थी हमारी दीर्घ संधि, जिसको हमने आपको समझा दिया है। यदि कोई डाउट होता है ना, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गुण संधि और उसके आगे वाली संधियों के पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।